हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का चौथा यूनिट जो है भैया रासायनिक बलगतिकी, जिसका यह पहला वीडियो है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भैया कि रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वेग के आधार पर रासायनिक बलगतिकी के प्रकार। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है जिसे हम कहते हैं तीव्र अभिक्रिया, दूसरा होता है मंद अभिक्रिया और तीसरा होता है अति मंद अभिक्रिया। तो इन तीनों का भी डेफिनेशन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है रासायनिक बलगतिकी का डेफिनेशन। उसके बाद हमने लिखा है कि रासायनिक बलगतिकी के प्रकार। तो हम जानते हैं 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है तीव्र अभिक्रिया, दूसरा होता है अति मंद अभिक्रिया और तीसरा होता है मंद अभिक्रिया। तो हम एक एक करके सभी को समझेंगे। तो आते हैं सबसे पहले कि भैया रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं। तो रासायनिक बलगतिकी का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। इसमें यह बताया जाता है कि रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग, रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। उस शाखा को ही रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। समझ में आया हम क्या कह रहे हैं। रासायनिक बलगतिकी क्या है, रसायन विज्ञान की क्या है, एक शाखा है। सबसे पहले ये पॉइंट्स हमने कहा कि रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं भैया, रासायनिक अभिक्रियाओं का क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग का। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग का और दूसरा रासायनिक अभिक्रियाओं के क्रियाविधि का। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग का तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। क्या भैया, अध्ययन करते हैं। तो उस शाखा को हम रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। मतलब विज्ञान की उस शाखा को हम रासायनिक बलगतिकी कहेंगे। तो इसीलिए हमने डेफिनेशन लिखा है कि रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग, रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। ठीक है, तो यहां से हम डेफिनेशन कह सकते हैं ना कि रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको याद हो गया होगा डेफिनेशन, इसका मतलब भी समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग का अध्ययन करते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं का हम क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। तो उस शाखा को हम रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं रासायनिक बलगतिकी के प्रकार। तो यहाँ पे हमने लिखा है रासायनिक बलगतिकी के कितने मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला होता है तीव्र अभिक्रिया। तो ये तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जो 1 सेकेंड से भी कम समय में पूर्ण हो जाती है, मतलब समाप्त हो जाती है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। इसीलिए हमने लिखा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो 1 सेकेंड में से भी कम समय में, मतलब 1 सेकेंड में या 1 सेकेंड से भी कम समय में क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, उसे हम तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो 1 सेकेंड से भी कम समय में पूर्ण हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने जान लिया। इसमें एक नोट्स आपको याद रखना है कि जो तीव्र अभिक्रिया है ना, इसके वेग को हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब इसके वेग को ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब तीव्र अभिक्रिया के वेग को ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब आप कहेंगे क्यों भैया, तो भैया इसलिए क्योंकि ये बहुत ही तीव्र अभिक्रिया है, ये तुरंत ही क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। इसलिए हम इसकी जो क्या है वेग है, इसके वेग को हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अति मंद अभिक्रिया। तो यहाँ पे हमने लिखा है अति मंद अभिक्रिया का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन को समझिएगा, हमने क्या लिखा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिस
जिसमें कुछ महीने या कुछ वर्षों में भी अभिक्रिया प्रारंभ होने की जानकारी नहीं मिलती है, उसे हम अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कुछ महीने लग जाएंगे या कुछ वर्ष भी लग जाएंगे, तभी हमें अभिक्रिया का प्रारंभ होने की जानकारी भी नहीं मिलेगा कि भैया अभिक्रिया प्रारंभ हुआ है या नहीं हुआ है। तो उस मतलब ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। मतलब बहुत ही धीरे धीरे अभिक्रिया होती है, इतनी धीरे होती है कि भैया महीनों भी लग सकते हैं, कुछ वर्ष भी लग सकते हैं, तभी हमें पता नहीं चलेगा कि भैया उसकी क्या है, वो प्रारंभ हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसीलिए हमने इसका डेफिनेशन लिखा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कुछ महीने या कुछ वर्षों में भी अभिक्रिया प्रारंभ होने की जानकारी नहीं मिलती है, तो उसे हम अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे धातु पे जंग लगना, मतलब लोहे पर जंग लगना, लोहा है उस पर जब जंग लगता है तो वो बहुत ही धीरे धीरे से जंग लगने चालू होता है, क्योंकि उसमें कुछ वर्ष भी लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि भैया धातु जो आपका है, जो मतलब लोहा है, वो कहां पर है, कैसे उसको रखा गया है। ठीक है, तो आशा करते हैं इसको आपको समझ में आ गया होगा। परंतु इसमें भी एक पॉइंट याद रखेंगे कि मतलब अति मंद अभिक्रिया के वेग को भी हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतनी धीरे से इतनी धीमी अभिक्रिया होती है कि इसके वेग को हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए हमने लिखा है कुछ महीने या कुछ वर्ष भी लग सकते हैं। तो इसको भी आप लिख लेंगे कि इसके वेग को ज्ञात नहीं किया जा सकता। किसके भैया, तो अति मंद अभिक्रिया का। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अंतिम में देख लेते हैं कि मंद अभिक्रिया किसे कहते हैं। मंद मतलब होता है धीमी अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है मंद अभिक्रिया। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ऐसी अभिक्रिया या ऐसी मतलब रासायनिक अभिक्रिया जिसमें मतलब जो कुछ मिनटों या घंटों में क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, उसे हम मंद अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में ही पूर्ण हो जाती है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया कहते हैं, सॉरी मंद अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें क्या लगेंगे, कुछ मिनट लगेंगे या कुछ घंटे लगेंगे, तो उस घंटों में ही क्या हो जाती है, वो पूर्ण हो जाती है, उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया का जब आप तुलना करेंगे तो इसमें क्या होता है, कुछ सेकेंडों से भी कम समय में पूर्ण हो जाती है, इसमें कुछ मिनटों या कुछ घंटों में ही पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इसमें एक पॉइंट याद रखेंगे कि भैया जो क्या होता है, मंद अभिक्रिया होती है, इस मंद अभिक्रिया के वेग को मापा जा सकता है, मतलब ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि इसमें इसीलिए हमने लिखा है कुछ मिनटों या घंटों में, तो आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि रासायनिक बलगतकी और रासायनिक बलगतकी के प्रकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मैं यही कहूंगा, यदि सच में आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं और सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक करके वीडियो को यहाँ से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।